अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आई एम बैक एक ही हफ्ते में दोबारा से। किसने सोचा था कि एक वीडियो करके ही जो है इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दूसरी वीडियो करना आसान हो जाएगी। और ये इस चीज़ का सबूत है कि इंसान जो है जब हिम्मत करके एक स्टेप उठा लेता है तो बाकी के स्टेप भी अल्लाह ताला आसान कर देता है। और ये अच्छाई और बुराई दोनों में है। तो ख़ैर एनीवेज़ आज की वीडियो मैंने इसलिए बनानी शुरू ज़र की ज़रूरत फ़ील करी थी क्योंकि फिर मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाना था, जो कि ऑडियो सेंड करके नहीं हो सकता था। तो 2 चीज़ें मुझे बात ये करनी थी कि जब मैंने ये ऑडियोज़ बनानी शुरू करी थी, अपने हस्बैंड को पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने डायरेक्ट उनको जब वर्ड बाय वर्ड कुरान कराया था, तो मुझे थोड़ा आसानी उस वक़्त मैंने इतनी बेसिक उनको नहीं वो कही थी क्योंकि उन्होंने जो है उनको थोड़ी नो हाउ पहले से भी थी। उन्होंने ग्रामर का कोर्स किया हुआ था अरबिक का, कुरान की और तो उनको थोड़े वर्ड्स का नो हाउ थी। ऑल्दो मेरे पास ग्रामर की नॉलेज नहीं है और हम लोगों ने जिस तरीके से कोर्स में वर्ड बाय वर्ड याद किया था, तो वो बहुत फ़ेमस मारूफ़ तरीका जो हमारे अंदर है रट्टाफ़िकेशन का। तो मैंने उसी तरीके से किया था याद। तो रट्टाफ़िकेशन के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं। अगर किसी ने ग्रामर नहीं की हुई है तो उनके लिए जो कि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जिन्होंने अ, साइन अप किया है या जो सुनेंगे उन्होंने ग्रामर नहीं की हुई होगी, माइट बी वैसे 5-10% मेरी क्लास के हैं जो उन्होंने ग्रामर की हुई है। ख़ैर मैंने नहीं की, मेरे जाने के बाद ग्रामर का कोर्स हुआ था तो मैंने मिस किया था और मुझे पर्सनली ग्रामर थोड़ी मुश्किल लगती है और मेरी ख़ैर दोस्तों को भी यही उनका तजुर्बा रहा कि उन्हें भी ग्रामर थोड़ी मुश्किल ही लगती है, लेकिन डूएबल है। लैंग्वेज है ज़ाहिर-सी बात है तो थोड़ा उसपे रूल्स वग़ैरह होते हैं। तो आप लोगों के लिए जिन लोगों ने नहीं की हुई है, उनको याद करने में क्या जैसे आप मायनिल कुरान पढ़ेंगे, तो उसमें तो आप देखेंगे कि वर्ड की ब्रेकेज हुई हुई है। तो रट अगर आपने याद करना है, मैं रट्टे का वर्ड नहीं बोल रही, रट्टा थोड़ा नेगेटिव लगता है। अगर आपने याद करना है उसको तो अम, 2-3 चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ वर्ड्स जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ एक पीडीएफ में, अगर आप उनको याद कर लेंगे, तो वो जो है उन वो सब वर्ड्स कहा जाता है टोटल 80% कुरान उस उन वर्ड्स का बना हुआ है। जो ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात भी हैं, अल्लाह ताला के नाम, पैगम्बरों के नाम, फिर बीच-बीच में माँ, फ़ी, हिया हम जो अक्सर कुरान में पढ़ते रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता इनका मतलब क्या है। तो अगर उलाइका या अय्युहल्लज़ीना या इस तरीके की जो-जो चीज़ें आती हैं, वो रिपीट हो रही होती हैं। तो अगर आप उनको एक दफ़ा याद कर लेंगे, तो आपको वो बार-बार याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप जब कुरान पढ़ने लगेंगे, तो आप उसी से मेक सेंस कर के अगर आपने ग्रामर नहीं भी पढ़ी हुई, ग्रामर में आपको बिल्डअप कराना बताते हैं, आपको उसकी पूरी टेक्निकैलिटी पता होती है वर्ड की, इस्म, फ़ाइल, मफ़ऊल, फिर मतलब हर्फ़ पता नहीं क्या-क्या, बहुत मुश्किल लगती है मुझे तो ख़ैर ग्रामर। लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ होगा तो आप मेक सेंस कर लेंगे उसका ना। तो एक तो मुझे आपको वो वर्ड्स दिखाने हैं और फिर दूसरी चीज़ अक्सर मैं अभी वीडियो ऑडियोज़ में भी बोलूँगी रूट वर्ड, तो मुझे वो भी आपको थोड़ा बता रहे हैं कि ये रूट वर्ड है क्या बेसिकली ना? जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी भी पीडीएफ्स हैं, तो वो थोड़ा मुझे आपको एक एप्लीकेशन से दिखाना होगा। तो अगर हाँ, तो वो वर्ड्स अगर आप याद कर लेंगे जो 80% हैं, तो आपको इतनी हेल्प होगी और आप दूसरी चीज़ ये अगर थोड़ा-सा ध्यान लगा के आप कुरान पढ़ रहे होंगे ना, देखेंगे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुरान में बहुत सारी चीज़ें उर्दू से भी मैच करती हैं। जो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम महसूस करेंगे कि हाँ, ये वर्ड तो हमें पता है, लेकिन जब हम अभी अरबी पढ़ रहे होते हैं, हम ये ध्यान नहीं कर रहे होते कि ये वर्ड का मतलब अभी हमें पता है। लेकिन जब हम वर्ड बाय वर्ड उसको ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये तो बहुत ईज़ी है और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कुरान का तर्जुमा करना ही बहुत ईज़ी है, ठीक है? अगर आपने वो वर्ड्स याद कर लिए, वो जो मैं अभी आपको एक पीडीएफ में देने वाली हूँ वो और फिर उर्दू से जब आपने उसको जो है थोड़ा रिलेट किया, तो और फिर कुछ वर्ड्स हैं जो कि कुरान के मुश्किल हैं, जो कि इंसान जो है बार-बार भूलता रहता है।
तो उसके लिए फिर यही तरीका है कि आपको वो बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ भी करना है, याद करना है और आसानी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब कुरान में कोई भी स्टोरी चलना शुरू करती है ना, तो आप वैसे ही रिकॉल करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये वाली बात हो रही है। तो बीच-बीच में अगर कोई मुश्किल वर्ड आता भी है, तो आपका ऐसा डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, क्योंकि आपको बाकी की चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। आपने कहीं न कहीं से कैच किया हुआ होता है, वाक़या कैच किया हुआ होता है। जैसे फ़र्ज़ करें किसी नबी का वाक़या चल रहा है, तो वो आपने कैच किया होता है। अगर आपने कोई एक मुश्किल भी आई, तो आप ऐसे लॉस्ट नहीं होते। तो मकसद यही है कि आप कुरान पढ़ते हुए लॉस्ट ना हो। आपको पता हो क्या बात हो रही है, ठीक है? वही वाली बात है कुरान जो है मैंने ये बात पहले नहीं की थी, सबसे पहला तो कुरान का मकसद हमारे लिए हिदायत ही है ना और अगर हमें समझ में ही नहीं आएगा, तो वो हिदायत हमें कैसे मिलेगी? तो वो आप खुद ब खुद समझना शुरू हो जाएँगे। तो ख़ैर एनीवेज़ मैं अगर आपको वो पीडीएफ दिखाऊँ तो शेयर स्क्रीन करके ठीक है, ये जो है पीडीएफ है, जिसके बारे में मैं आपका कि कुरान मजीद के 80% अल्फ़ाज़ मायने याद करके सहूलत के लिए मौज़ू के लिहाज़ से उन्होंने जो है कर दिए हैं अरेंज। तो ख़ैर ये टेक्स्ट तो है ही है, अब आप इसके नीचे जब चले जाएँगे ना, तो अब ये आपके पास वो अल्फ़ाज़ आ जाएँगे जो आपने आप अगर इनकी प्रिंट आउट निकाल लें, तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप घर पे बैठकर आपके पास फ़ारिग वक़्त है, तो शुरू-शुरू तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है ना, ये याद करना। जैसे फ़र्ज़ करें ला है, तो नहीं है, तो इल्लल्लाह तो सिवाय अल्लाह के, कल्ला का क्या मतलब है, लन ये बार-बार, बार-बार आते रहते हैं। लैसा नहीं है, फिर हिया वो है, अना का मतलब मैं हूँ, कम आप सबका मतलब का, आपका, हुम मतलब ये सब चीज़ें हुमा जहाँ आ गया तो फिर क्या मतलब होगा, मिसल का मायने क्या है, जैसे बेसा बार-बार रिपीट हुआ। तो ख़ैर ये सभी अल्फ़ाज़ जो है ना बहुत दफ़ा हौला का आया है, तो अतराफ़, हैसा जहाँ, फिर ऐनमा जहाँ है इसका मतलब तो अब जैसे अब ये हुरूफ़ जर प्लस फ़ा ये लिखा हुआ है, तो चलिए अभी आप ये अभी नहीं मालूम हुरूफ़ जर क्या है, लेकिन अगर आप ये देखें बी है, तो बी का मतलब साथ है। अब किसी भी वर्ड के साथ बी लग गया, किसी भी अल्फ़ाज़ के साथ, तो आप समझ जाएँगे साथ उसके आ रहा है या ये ऑप्शंस हैं, ठीक है? इन सब में से जो फिट उस जगह पे हो रहा होगा वो। ठीक है, कमा जैसा कि तो ये आप देख रहे हैं ना कि फिर जैसे कुछ सिफ़ाती अल्फ़ाज़ हैं, शदीद है, सख्त अक्सर आते हैं कि सख्त अज़ाब देने वाला है, शदीदुल इक़ाब, शदीदुल अज़ाब, तो आप जो है खुद ब खुद समझते रहेंगे कि हाँ, ये इस चीज़ की बात हो रही है, रब बार-बार आ रहा है। तो हलीम का क्या बुर्दबार मतलब है। अल्लाह की निशानियाँ, शम्स किसको कहते हैं, सूरज को कहते हैं, कमर चाँद को कहते हैं, लैल रात को कहते हैं, ठीक है? तो ये नेमतों में फिर क्या-क्या है और फिर अभी जैसे ज़का आ रहा है, तो ज़का का क्या मायने है? दीन का मतलब आया है, तो वो एक जगह बदले का दीन भी है, बदले का दिन है, यौमुद्दीन जैसे कयामत के दिन को कहा गया, तो बदला आ जाएगा उसमें। अगर दीन का मतलब शरीयत के हिसाब से भी आता है, दीन के हिसाब से आता है। तो जैसा मेक सेंस कर रहा होगा ना, जैसे फ़र्ज़ करें अब अगर यहाँ पे अब कयामत के दिन की बात हो रही है, तो यौमुद्दीन कहा गया उसको, तो आप ये नहीं कहेंगे शरीयत का दिन है, आप समझ जाएँगे ये बदले का दिन है, ठीक है? तो मेक सेंस इंसान थोड़ा-सा दिमाग हाज़िर कर कर जब देखेगा ना, तो उसको खुद सलाह बार-बार आएगा, तो सलाह का मतलब हमें पता है नमाज़ है। नूर का मतलब रोशनी, तो ये देखिए आप ये सारे डिफ़रेंट ज़करा का मतलब उनसा का क्या मतलब है। फिर अभी जो है पैगम्बरों के भी नाम जो हैं इम्रा का क्या मतलब है, रजल, तो ये सब आपको पता चलते जाएँगे। अब जैसे ये है फ़त्ह यफ़्तहु, अब ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा ग्रामर रिलेटेड है। लेकिन अब जैसे फ़र्ज़ करिए फ़त्ह है, तो फ़तह करना है, इसका बेसिक मायने आपको पता होना चाहिए। कि इसका वो क्या है, फिर वो सेंटेंस के हिसाब से जैसे-जैसे बिल्ड होगा क्योंकि हमें ग्रामर नहीं आती होगी, लेकिन जिन लोगों को ग्रामर आती है, उनको पता है कि अगर यफ़अल है तो तो यानी कोई वर्ब है या फ़ाइल है जिसने ये काम किया, फ़ाते है यानी फ़ाइल यानी जो बंदा कर रहा है। ख़ैर हम लोग इतनी बारीकियों में नहीं भी जाएँगे, लेकिन हमें फिर भी अगर कहीं फ़त्ह का अल्फ़ाज़ आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब खोलना या फ़तह करना है।
सेहर आ गया तो हमें पता है इसका मतलब जादू करना है। तो इखराज है फ़र्ज़ करें तो युखरुज, मखरज हमें पता है एग्ज़िट निकलना, खुलूद हमेशा रहने वाली जन्नतें। तो ये वर्ड्स आप पहचानेंगे अगर, तो कुरान में समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप यकीन करें, इतना ईज़ी हो जाएगा ये रिपिटिटिव वर्ड्स को याद करके। फिर अभी आगे जाकर वो भी आया था कि निस्यान है, तो इंसान भी निस्यान से है। अ, अगर आप चाहें तो मैं कभी इसके ऊपर भी वीडियोज़ करके समझा सकती हूँ। इन्होंने बताया हुआ है कि ये टोटल वर्ड्स ये कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, कितनी परसेंटेज है। तो ये आपको सारे वर्ड्स जो है ना लौटाना, रजअ लौटाने से है, इतना ईज़ी है ना ये आप यकीन करें अनआम नेमतें आपको पता है, ठीक है? नेमतों का मतलब आपको पता है। तो इन्फ़ाक का मतलब आपको पता है, खर्च करना। तो इतना ईज़ी आपको इंशाअल्लाह ताला ये लगेगा ना, आप अगर ग्रामर नहीं भी जानते हैं मेरी नज़र में, इस्तिग़फ़ार का जहाँ-जहाँ वर्ड आ रहा है, इस्तेहज़ा उर्दू में कितना फ़ेमस है ये वर्ड। तो आप जो हैं ये इसको जो है इस्तेहज़ा इसको आप देख सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है? अच्छा ये चीज़ मुझे आपको दिखानी थी ये फ़ाइल। अच्छा ये तो मैं आपको भेज दूँगी, ये आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला इनको याद करके ये कितने पेजेज़ हैं देखें, कितनी छोटी-सी ये बुकलेट है 33 पेजेज़। कितने थोड़े से पेजेज़ हैं और इससे कितना आपको जो है ना इस फ़ाइल से इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। 1-2 और भी मेरे पास पीडीएफ्स हैं जिसमें आप और कुछ इसी तरीके से अरबिक वर्ड्स हैं जो कि याद कराने के लिए, लेकिन आप यकीन करें ये जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के इन वर्ड्स के ऊपर थोड़ा टाइम लगा दें। ये उन्हीं लोगों के लिए जो कि अरबिक को कुरान की याद करना चाह रहे हैं। ठीक है? अब वापस आ जाते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ वापस आ गए हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ वर्ड मीनिंग की मैंने आपको ये बता दी है। अब जो मैं आपको कही थी रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है? रूट वर्ड यानी हर अल्फ़ाज़ का ना 3 या 4 कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जिनसे मिलकर वो अल्फ़ाज़ बनता है और वो अपनी शेप्स चेंज करता रहता है, ठीक है? वही ग्रामर आ जाती है इसमें। ठीक है, वो शेप्स चेंज करता रहता है, आपको फिर आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि अब आपने ग्रामर नहीं भी किया, आप फिर भी वर्ड से इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसका क्या है। तो अगर आपने वो रूट वर्ड कैच कर लिया, तो आप जो है ना उसका वर्ड मीनिंग समझ लेंगे। तो आपको मीनिंग उस रूट वर्ड के हिसाब से पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वो मैं अभी आपको उसके लिए ना मैं आपको एक ऐप बहुत फ़ेमस एप्लीकेशन है इस्लाम 360 करके। ये भी अपने पास कुछ गो टू एप्लीकेशंस हैं जब आप जो है अपनी कुरान की जर्नी शुरू करते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी का कि ये हम इस ज़माने में हैं कि हमारे लिए पढ़ना-लिखना इतना आसान हो गया। तो अगर इस्लाम 360 हम खोलेंगे, मैं पहले ये स्क्रीन शेयर कराने का करूँ? अम, शेयर स्क्रीन थोड़ा-सा मुझको वो कीजिएगा कि मैंने जबकि फिगर आउट किया हुआ था, ओनली द होस्ट कैन शेयर। ये शेयर कंटेंट मल्टीपल नहीं हुआ हुआ। आई एम सो सॉरी ये वजह है कि ये नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, अब हम स्टार्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2-3 मिनट का आई एम सॉरी क्योंकि मुझे ना ये आता नहीं है, ये मैंने फिर अभी अपने हस्बैंड से पूछा हुआ था और ये फिर मिक्स अप हो गया मुझसे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी रूट वर्ड्स का।
तो रूट वर्ड्स में ना आप अगर इस्लाम 360 की ऐप पे जाएँगे ना, तो यहाँ पे आपको रूट वर्ड का एक वो दिखेगा। अब मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे चूज़ किया था वर्ड दलला करके ना ये, ठीक है? अब आप ये देखें कि ये 3-3 वर्ड के ना ये रूट वर्ड्स हैं सारे। इनसे मिलकर जो है अल्फ़ाज़ बन रहे होते हैं अरबिक के। अगर आप दलला पे जाएँगे ना, तो एक तो ये दलाल इसके आपको पहले तो मायने मिलेंगे, कि इसका मायने है सीधी राह से हट जाना और फिर जैसे कहीं आता है गुमराही, ये भी उसका मायने आता है। अच्छा, अगर अब आप आयात के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो अब आप ये देखेंगे कि इस दलला से ना कितने किस्म के अल्फ़ाज़ बने हैं, जो कुरान में आ रहे हैं और ये किस-किस सूरत में आ रहे हैं, किस-किस आयत में आ रहे हैं, ठीक है? तो अब किसी भी उस पे आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे युदिल्लूना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है ना रूट वर्ड दलला है, तो ये राह से हटना है या गुमराही के है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड गुमराह के आ गया यहाँ पे ना। तो कहीं राह के हटने से आ रहा है, दल्ला करके आया, तो ये भी जैसे कि बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। तो लेकिन कहने का मकसद कितने सारे वर्ड्स हैं जो इस एक रूट वर्ड से बन रहे हैं, ये आपने आइडेंटिफ़ाई करना है। जब भी कोई वर्ड पढ़ेंगे और फिर उसका मीनिंग उस आयत के हिसाब से सेट होगा। इसी तरीके से बाकी भी सब हैं कोई भी आप जो है किसी भी वर्ड के और आप ऊपर चले जाएँ, अमल है या अबद है, तो डिफरेंट डिफरेंट अबदना, ताबुदून, इबादहू अब इन सब के रूट वर्ड एक ही हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो आयत के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, ठीक है? तो ये आपको तभी रूट वर्ड याद करना जो है बार-बार जो मैं इनको भी याद करा रही होंगी आप देखेंगे ऑडियोज़ में मैं बार-बार पूछूँगी कि इसका रूट वर्ड क्या है, उसका रूट वर्ड क्या है? वो इसीलिए है क्योंकि कुछ-कुछ रूट वर्ड्स भी आपस में बहुत मिलते-जुलते हैं और उससे एकदम मायने बदल जाता है। वन्स आपने रूट वर्ड पहचान लिया, आपको उसका बेसिक मीनिंग पता चल जाएगा कि उसका जो है बेसिक मीनिंग क्या है। सुबह आ गया है, ठीक है? तो आपको पता है सुबह फ़अस्बहू फ़अस्बहू तो इसका थोड़ा डिफरेंट भी मायने हो जाता है कि हो गया। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला आप कुरान के साथ-साथ इंशाअल्लाह ताला सीखते ही रहेंगे। ख़ैर तो कहने का मकसद ये था कि ये रूट वर्ड्स याद करना भी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला ये लर्न कुरान की जो ऐप मैंने आपको सजेस्ट करी थी, उसमें हर आयत के वर्ड के नीचे भी रूट वर्ड है और मैंने अपनी ड्राइव के ऊपर भी रूट वर्ड्स का फ़ोल्डर डाला हुआ है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ मुझको आपको बतानी थी कि जब कभी रूट वर्ड का मतलब आए तो आप डर मत जाइएगा, कि ये क्या रूट वर्ड की बात हो रही है। आप समझ जाइएगा कि उससे उन 3 अल्फ़ाज़ मेजॉरिटी 3 होते हैं, कभी-कभी 4 भी होते हैं, उन 3 अल्फ़ाज़ से लेकर वो लफ़्ज़ बना है। अब जैसे अल-क़बर का है तो क़बर आपको पता है क़बरा, तो ये 3 लफ़्ज़ हैं इसके रूट के, ठीक है? और फिर अब आयत में चले गए तो फ़अकबरू, अल-क़बूर, मुक़ाबिर तो ये डिफ़रेंट उसके फ़ॉर्म्स आ जाएँगी आपके पास, लेकिन रूट वर्ड सेम रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे जो है आपको बतानी थी ऑलराइट हाँ, तो ठीक है फिर ये आपको पता चल गया कि ये रूट वर्ड्स की क्या चीज़ है और फिर आपको साथ-साथ ये भी पता चल गया कि अगर आपने कुछ अल्फ़ाज़ याद कर लिए, तो आपको बाकी की भी आसानी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये पीडीएफ फ़ाइल भेज दूँगी। इस्लाम 360 की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रूट वर्ड्स के ऊपर तवज्जो दें। मुझे भी पढ़ाने में कोई भूल-चूक हो सकती है तो मैं पहले से ही इस चीज़ का बता दूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेन्ड नहीं हूँ। मुझे ग्रामर नहीं आती, मेरी भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन जितनी लिमिटेड नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। आप लोगों से थोड़ी-सी मेहनत ही रिक्वायर्ड है, जो भी कोई सीरियसली करना चाहता है। मटीरियल बहुत है आसानी अल्लाह ताला ने बहुत की हुई है। अब सोचिए ये जो बुकलेट बनी हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी जिसमें 80% वर्ड्स उन्होंने एक साथ गैदर कर दिए हैं। ये तो पहले इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती और आई रियली डाउट कि ये इतनी बुक स्टोर्स वगैरह पे मिलेगी। ये इंटरनेट से ही मैंने डाउनलोड करी है।
तो अगर आप जो है इसको प्रिंट आउट निकाल कर ऐसे ही अपने बेड की साइड पे रख दें और थोड़ा रिव्यू करते रहें, तो इंशाल्लाह वर्ड बाय वर्ड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बस मुझे यही 2 बातें आप लोगों को करनी थी। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट वीक से हम लोग फर्स्ट ऑडियो सेंड करेंगे, तो मीनिंग्स में आप वही जो छोटे-छोटे वर्ड्स बीच में आ रहे होंगे, वो अगर आपको थोड़ा नो हाउ होगा तो वो फ़ायदा देंगे और ये रूट वर्ड जब मैं ज़िक्र करूँगी, तो आपको पता होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि हम वर्ड को आइडेंटिफ़ाई करके उसका मीनिंग आइडेंटिफ़ाई करते हैं, फिर वो चेंज हो जाता है जैसे-जैसे वर्ड के में जुमले में आ रहा होता है। ठीक है? चलें जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।